कैबिनेट ने सिटीजन चार्टर बिल पर लगाई मुहर। अब काम में देरी पर अधिकारियों पर लगेगा 250 रुपए से 50,000 तक का जुर्माना। 2 दिन में 6 रेप की वारदात से सहमी दिल्ली और एनसीआर, लेकिन कैबिनेट मीटिंग में रेप कानून पर नहीं हुई चर्चा, विपक्ष ने उठाए सवाल। डीएसपी हत्याकांड में राजा भैया पर कसा शिकंजा, सीबीआई ने दर्ज किया हत्या का मुकदमा, कुंडा में हो सकती है पूछताछ। वनडे के बाद अब टेस्ट टीम से भी वीरू की विदाई, आखिरी 2 टेस्ट की टीम में सहवाग को नहीं मिली जगह, सिलेक्टर्स ने किया 14 सदस्यीय टीम का ऐलान। और अमेरिका में 80 साल बाद आया खतरनाक बर्फीला तूफान, वॉशिंगटन समेत कई शहरों में बर्फबारी, सरकारी दफ्तरों में छुट्टी का ऐलान। तो क्वेश्चन आवर में 3 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। आज जो सबसे बड़ी खबर है, दरअसल वो खबर है आपके हक में। एक सिटीजन चार्टर का ऐलान किया गया है और वो देखिए आपके सामने हम खबर पेश कर रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब बाबुओं की बाबूगिरी नहीं चलेगी। अगर आपको वक्त पर पासपोर्ट, लाइसेंस, राशन कार्ड, इन तमाम चीजों को नहीं दिया जाता तो जो अधिकारी अपने काम में कामचोरी करेंगे उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा और एक समय सीमा के तहत उन्हें अपने काम को करना पड़ेगा। अगर ये लागू हो जाए तो सोचिए आपकी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। दूसरी बड़ी खबर जो आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के लिए एक बार फिर एक नई पहल शुरू हुई है और ये पहल कहीं और नहीं बल्कि जेडीयू के सांसद के घर से हो रही है। क्या जेडीयू के नेता वाकई में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर बिठाना चाहते हैं? इस पर हम करेंगे चर्चा। और तीसरी बड़ी खबर जो आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमारे देश में पुलिस की लाठीगिरी की एक बाढ़ सी आ गई है। पिछले 2 दिनों में चाहे वकील हो, शिक्षक हो, हर किसी पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। क्या हो रहा है देश में, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले जो आज की बड़ी खबर, सिटीजन चार्टर। चलिए इसके बारे में जरा कुछ इस तरीके से समझते हैं। आज जब आप सरकारी दफ्तर का रुख करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आप सोचते हैं वहां पर पान चबाता हुआ एक बाबू मिलेगा जो कहीं ना कहीं आपसे कहेगा आज नहीं कल आओ, कल नहीं परसों आओ, परसों नहीं तरसों आओ, आपके पेपर में ये कम है, आपके पेपर में वो कम है, पैसे लाओ, दाएं बाएं तमाम तरह की चीजें। सरकार जो करना चाहती है अगर वाकई में हो जाए तो उसके बाद आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो सकती है। लेकिन इससे पहले कि हम जरा आसान जिंदगी की बात करें, आज की जो असल जिंदगी है उस पर पहले एक नजर डालिए। पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आप भी जब सरकारी दफ्तरों में गए होंगे तो वहां बैठे बाबुओं ने आपसे भी यही सवाल पूछे होंगे। तमाम कागजी कार्रवाई के नाम पर आपसे भी ऑफिसों के खूब चक्कर लगवाए होंगे। तमाम फॉर्म की फॉर्मेलिटी और चक्कर पर चक्कर। बहुत मुमकिन है कि सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद भी आपका काम वक्त पर न हुआ हो। तो बिना मेंबर बने चला नहीं सकते ऑटो। तो भी बना दीजिए मेंबर। अरे खड़े खड़े किसी को बेवकूफ बनाना है, मेंबर बनाना है, मेंबर। तो बना दीजिए भाई, मेंबर बना दीजिए, मेंबर नहीं, फॉर्म भरिए, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरा कीजिए तब जाके बनिएगा मेंबर। तो कितना टाइम लगेगा इसमें? टाइम का तो ऐसा लग भी सकता नहीं भी लगता। देश के सरकारी ऑफिसों का ख्याल आते ही आम आदमी को अगर चक्कर आने लगते हैं तो इसके लिए उन ऑफिसों में बैठे बाबू ही जिम्मेदार हैं। समय पर काम करने की आदत उन्हें सिखाई ही नहीं गई। देश के मिडिल क्लास में शामिल बाबुओं को आम आदमी की दिक्कतों से हमदर्दी हो, ये शायद ही कभी देखने को मिलता हो। दुनिया में हर काम के टाइम में फेरबदल हो सकता है, लेकिन सरकारी ऑफिसों में लंच अपने ठीक समय पर ही होगा। ये शुरू तो अपने समय पर ही होता है, लेकिन इसके खत्म होने का समय बाबू लोग खुद ही तय करते हैं। सेक्रेटरी ये अलग बात है कि अपने काम के सिलसिले में आप खाना पीना भूलकर उनकी परिक्रमा कर रहे हो। आपका कोई भी जरूरी काम उनकी चाय और गपशप से बढ़कर नहीं है, क्योंकि चाय की चुस्कियों के साथ वो देश की समस्याओं पर चिंतन भी करते हैं। यही तो कल आना। क्यों? मुझे काम है, फॉर्म कल मिलेगा। और अगर आपका मैं ये काम कर दूं तो काम थोड़ा कम हो जाएगा, फॉर्म आज ही मिल जाएगा। देश में अब सिटीजन चार्टर लागू होने वाला है, लेकिन इस नए कानून से बाबुओं के माथे पर शिकन की कोई लकीर नहीं दिखाई दे रही। या तो तुम्हारा वो
कानून पहले से ही कई है, एक और आ जाएगा तो उसका भी कोई न कोई तोड़ तो बाबू लोग निकाल ही लेंगे। सड़ जाएगा या तो नहीं सड़ेगा। टीम न्यूज नेशन। सड़ गया तो दो बातें होगी, या तो उसके बाद तुम ऑटो चला पाओगे या तो नहीं चला पाओगे। तो कुछ सीरियलों के मार्फत हमने आपको यह समझाने की कोशिश की कि दरअसल आज के दिन होता क्या है। हालांकि समझाने की जरूरत क्या, आप तो जानते हैं, जैसे ही किसी सरकारी दफ्तर पहुंचते हैं आपको पता चल जाता है क्या होता है। सरकारी बाबुओं को आम जनता के काम में देरी करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन अब अगर सरकार जो पहल करने की कोशिश कर रही है, जुर्माना भरना पड़ेगा। कैबिनेट ने अपनी बैठक में सिटीजन चार्टर बिल को अमली जामा पहनाने के लिए मुहर भी लगा दी है। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है, कैसे आप अपनी सहूलियतों के लिए खुद खड़े हो सकते हैं, पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। उसका चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर अगर आप थक चुके हैं, सरकारी बाबुओं का ख्याल आते ही अगर आपको एक अनजाना डर सताने लगता हो, तो अब आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि अब सरकारी दफ्तरों की सूरत बदलने वाली है। आम आदमी के काम को लटकाना और उन्हें दफ्तर के चक्कर लगवाना सरकारी बाबुओं को अब भारी पड़ सकता है, और इसके लिए उन्हें अपनी जेब से जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आम आदमी के काम को तय समय में करने के लिए सरकार ने सिटीजन चार्टर बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल को अगले हफ्ते संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। देखिए, बहुत देर कर दी हजूर आते आते। ये जो सरकार है, ये सिटीजन चार्टर की बात हम लोग करते करते थक गए हैं और ये अब जाकर लाई है। चलिए, देर आई दुरुस्त आई, जल्द से जल्द पार्लियामेंट में लाए। आज जो आम आदमी भ्रष्टाचार से ग्रस्त है, जो आम आदमी भ्रष्टाचार से पीड़ित है, और आम आदमी के साथ जिस तरह से बाबू लोग बिना पैसा के काम नहीं कर रहे, उनके खिलाफ एक सख्त कानून की जरूरत है और इसमें देरी हमें बर्दाश्त नहीं है। बिल के तहत केंद्र सरकार का अपना सिटीजन चार्टर होगा। चार्टर के तहत आने वाली सेवाओं मसलन पासपोर्ट बनाना, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी कई सेवाओं की डिलीवरी तय समय सीमा के भीतर करनी होगी, और सेवाओं की डिलीवरी में देरी पर सरकारी बाबुओं पर जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा। ये जुर्माना 250 रूपये प्रतिदिन से लेकर 50,000 रूपये तक हो सकता है। ये चार्टर राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा। ये बहुत फायदेमंद होगा। आम व्यक्ति को हक मिलेगा अपनी सर्विसेज 30 दिन में लेने का, और अगर वो नहीं मिलती हैं तो जो ऑफिसर बैठा हुआ उस पर उसको जुर्माना लगेगा। जुर्माने से उसको वापस कंपनसेशन भी मिलेगी। मुझे सिर्फ इसमें ये है कि इसका प्रचार फिर एक बारी कानून बन जाए तो उसका डट के प्रचार होना चाहिए। बिल के मुताबिक आम लोगों के काम से जुड़े सभी विभागों को अपने यहाँ कॉल सेंटर, कस्टमर केयर सेंटर, हेल्प डेस्क बनाना होगा। लोगों की शिकायतों के निपटारे के लिए बिल में केंद्र और राज्यों में पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल कमीशन बनाने का भी प्रावधान है, और जो लोग कमीशन के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, वो केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। केंद्र सरकार का ये बिल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली कंपनियों पर भी लागू होगा। साथ ही सरकार से वित्तीय सहायता पाने वाले एनजीओ भी सिटीजन चार्टर बिल के अंदर होंगे। अन्ना के आंदोलन से दबाव में आई सरकार ने करीब 15 महीना पहले सिटीजन चार्टर विधेयक लाने का वादा किया। 2 बार विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने पेश हुआ और आज आखिरकार सैद्धांतिक रूप से इसे मंजूरी मिल गई, लेकिन सवाल सरकार की नीयत और गंभीरता पर उठ रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप सिंह नागरकोटी के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज नेशन, दिल्ली। इस पहल का इंतजार आम भारतीय नागरिकों को एक अरसे था, लेकिन ऐसा लगता है चलिए देर आए दुरुस्त आए। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि हर भारतीय नागरिक के मन में रहता है, और वो ये कि नीतियां तो बनाई जाती हैं, उसका पालन होगा कि नहीं। बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संजय सिंह, आम पार्टी के वरिष्ठ नेता, श्री राय खन्ना जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, और विश्वबंधु गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर IAS अधिकारी भी हैं और साथ ही साथ अपनी आवाज लगातार बुलंद करते रहते भी हैं। संजय जी, शुरुआत आपसे करते हैं। आप लोगों ने सिटीजन चार्टर की मांग बहुत ही पुरजोर तरीके से की थी, आज सरकार उसे अमली जामा पहनाते हुए दिखाई दे रही है। सरकार के इस पहल से क्या आप खुश हैं? आपको लगता है कि आम आदमी का भला होना शुरू हो जाएगा? देखिए अजय जी, जो सिटीजन चार्टर लागू करने की बात हुई थी, जब अन्ना जी लोकपाल को लेकर अनशन पर बैठे थे, 13 दिन का अनशन उन्होंने रामलीला मैदान में किया था जी, तो पूरी संसद ने प्रस्ताव पारित करके 3 बिंदुओं पर भरोसा दिलाया था, जिसमें प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी भी आई थी। वो था सिटीजन चार्टर, लोकायुक्त और लोअर ब्यूरोक्रेसी को लोकपाल के अंदर लाने की बात कही गई थी। अब आपने उसके लिए 3 अलग अलग थाने खोल दिए, और सिटीजन चार्टर का ये बिल जो है
अभी 15 महीने के बाद कैबिनेट की मंजूरी पे खाली आया है। जी। आगे ये संसद में कब रखा जाएगा और संसद में इसके साथ किस तरीके का खिलवाड़ होगा ये देखना बाकी है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब लोकपाल के अंदर ये कानून होता जी तो आपने देखा सूचना के अधिकार के कानून में जुर्माने से लोगों में कोई डर नहीं है। जी जुर्माना देने के लिए आजकल लोग तैयार हो जाते हैं। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके लिए 25,000, 50,000 या 250 रुपए का जुर्माना कोई मायने नहीं रखता। जब लोकपाल का जो कानून था उसमें मुकदमा लिखे जाने की, उसमें जेल भेजे जाने की, सस्पेंड किए जाने तक की बात थी। मुझे लगता है कि अगर एक ठोस मजबूत कानून बनता, लोकपाल के अंदर ये सिटीजन चार्टर आता तो ज्यादा बेहतर होता। कम से कम आप अभी इस पहल को लेकर बहुत संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल। श्री राय खन्ना जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, खन्ना साहब, आपको लगता है कि अब सरकार की इस पहल के साथ थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी? क्योंकि अब जो स्थिति बन रही है, यहां डीडीए में ये शायद ऐसा लागू कर दिया गया है कि 45 दिनों के भीतर आपको जवाब देना पड़ता है, दिल्ली में डीडीए में, और उसकी वजह से बहुत सहूलियत हो रही है लोगों को। तो क्या इससे सहूलियत होती हुई दिखेगी या लगता है कि ये भी एक अधूरा अधमन सा प्रयास? देखिए, सिटीजन चार्टर कोई अन्ना हजारे द्वारा उठाया हुआ मुद्दा नहीं है। नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास करके इसको इम्प्लीमेंट किया था। 15 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट के हर मिनिस्ट्री में सिटीजन चार्टर बना हुआ है, परंतु वो एक फाइल बन के रह गया है। वो एक्चुअली लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो। लेकिन अब जो कैबिनेट का प्रस्ताव है, देखिए, कैबिनेट का प्रस्ताव पहले भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से प्रस्ताव आया था और हर मिनिस्ट्री को डायरेक्शन दिया गया था कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का कि करिए जी। तो मुझे नहीं लगता कि प्रस्ताव और कानून बनाने से इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में तो हजारों कानून है, कुछ इम्प्लीमेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ये कानून तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक जो सरकारी अधिकारी हैं अपने अधिकारियों को मालिक ना समझकर जनता को मालिक समझें। इसमें वैचारिक सोच की बदल की जरूरत है। विश्वगंधु गुप्ता, आपको क्या लगता है कि ये वाकई में एक बेमायने पहल है? ये श्री राम खन्ना जी जो बोल रहे हैं जी, मुझको लगता है कि ये पूरी सरकार के अधिकारियों को जी और क्लर्कों को, इन सबको हमें निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। तो सरकार चलाएंगे कैसे? सरकार चलाने की जरूरत क्या है? ये सरकार करती क्या है जो आपको चलाना है? इसकी ये बात आप समझ लीजिए। एक तो लोगों के दिमाग में ये बड़ा ख्याल रहता है कि साहब सरकार कौन चलाएगा। जी। कई जगह मैं जाता हूँ कि साहब ये जो है टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, तो वो कहते हैं साहब अगर सरकार आपसे घूस नहीं लेगी या नहीं लेगी तो फिर ये सरकार कैसे चलेगी? आम आदमी को ज्यादा उसको वो कंसर्न है कि ये घूस खाने के लिए इसको पैसे कैसे दिया जाए। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जी, जिस दिन आधे अफसर और आधे क्लर्क्स और आधे चपरासियों को सैक नहीं किया गया, तब तक इस देश की ये सब बेकार है। गुप्ता साहब, बहुत राडिकल बात आप कर रहे हैं। चलिए ऐसा करते हैं, संजय जी से भी जरा इस पर एक चर्चा कर लेते हैं। संजय जी, आपको लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कहीं ना कहीं आम आदमी का विश्वास ब्यूरोक्रेसी से उठ गया, और खुद विश्वगंधु गुप्ता जी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रह चुके हैं, आज वो भी इस पर एक तरह से कह रहे हैं कि आधे हजार लोगों को बाहर निकाल देना चाहिए। अगर ये स्थिति आ जाती है तो फिर वाकई में कहीं ना कहीं पूरे सरकारी तंत्र से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से जो कार्य प्रणाली है, जिस तरीके से सरकारों का नियंत्रण ब्यूरोक्रेसी पे होता है और एक गठजोड़ हो जाता है ब्यूरोक्रेसी और सरकार के बीच में जी, और उससे जनता का शोषण करने में उनको आसानी होती है। मुझे लगता है यही एक कारण है जिसके कारण से जनता का ब्यूरोक्रेसी के प्रति कोई विश्वास नहीं रह गया है। तो सरकारें ब्यूरोक्रेसी मिली हुई हैं और उनके साथ एक गठजोड़ है पूंजीपतियों का, जो समाज का, देश का, जनता का शोषण करना चाहते हैं और वो अपना काम आसानी के साथ कर रहे हैं। ये जो सिटीजन चार्टर की बात हम लोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के मूल में यही बात है कि आदमी का काम समय से नहीं होता। चाहे उसको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाना हो, कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो अगर एक ऐसा कानून बनता जिससे अधिकारियों के मन में या कर्मचारियों के मन में जेल जाने का, उनके मन में यह भय होता कि भाई हम, तो यानी आप मान रहे हैं कि भय नहीं और सरकार जो ये करती हुई दिख रही है। संजय जी, माफ कीजिए, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। से अजय जी, उन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नहीं बैठो, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। तो जरा खन्ना साहब, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जरा हमें ये समझाइए। आप कहते हैं कि ऐसी पहल पहले भी की गई, संजय जी भी कहते हैं कि इसमें कोई ठोस बात निकल नहीं रही। आप जुर्माना कीजिए, ठीक है, लेकिन उससे कुछ खास होएगा नहीं, क्योंकि जब आप बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उसमें 250 रुपए, 5,000 मैं उससे सहमत नहीं हूं जी, क्योंकि यदि आप
पहले सेवा के मानक बनाएं, सर्विस स्टैंडर्ड। जी, हर सरकार की एक, मैं विश्वबंधु जी से एग्री नहीं करता कि कुछ हो नहीं सकता, अब निकालिए इनको। जी, ये एक रेडिकल सोल्यूशन हो सकता है, परंतु ये सोल्यूशन यही जाने मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा ये कहना है कि जहां 10 सरकारी कर्मचारी